हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। यानी हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। अलग अलग तरह की इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि बेसिक प्रॉब्लम्स कौन सी होती है। जब भी हम लोग किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती है। और याद रखेंगे कि कोई भी इकोनॉमी हो, वेदर इट इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, हर इकोनॉमी को इन बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करना ही होगा। अगर वो डेवलप्ड है तो भी, अंडर डेवलप्ड है तो भी और डेवलपिंग है तो भी। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जब हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है एक एक करके डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं हम लोग पहले ओवरव्यू। चार अलग अलग प्रॉब्लम्स है। द फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड वन हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वन फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड फोर्थ व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चार अलग अलग बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सोसाइटी को यह डिसाइड करना है कि सोसाइटी कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने वाली है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। सो सबसे पहले किसी भी सोसाइटी को, किसी भी इकोनॉमी को यह डिसाइड करना है विच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। और जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, गुड्स की बात करते हैं, तो हमको यह देखना है कि हम लोग कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे या फिर कंज्यूमर गुड्स का। वेदर मोर ऑफ कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड और मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी बेसिकली ऐसे गुड्स है विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आगे प्रोडक्शन करने में काम आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स मतलब बेसिकली ऐसे गुड्स है जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर कोई भी इकोनॉमी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो उसका बेनिफिट कब मिलता है? फ्यूचर में, क्योंकि कैपिटल गुड्स की मदद से मैं दूसरे गुड्स बनाऊंगा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। और अगर हमारी कंट्री कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो कंज्यूमर गुड्स का बेनिफिट कब मिलेगा? प्रेजेंट में मिलेगा। और इसके साथ साथ कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, इसके साथ साथ हमको यह भी डिसाइड करना है कि इन व्हाट क्वांटिटी द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। मतलब हम लोग जब भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है वो भी हम लोग यहीं पे डिसाइड करेंगे। सो सबसे पहली हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी इट शुड बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब हम लोग यहां पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वेदर वी आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक और वी आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दो तरह की टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है वी आर यूजिंग मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। लेबर का ज्यादा यूज कर रहा हूं और कैपिटल का कम यूज कर रहा हूं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है कि मशीनरी का यूज हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, वो सब चीजें। डिपेंड करता है कि कंट्री क्या सिलेक्ट करती है, वेदर द कंट्री इज ऑप्टिंग फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हमारी कंट्री में लेबर ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है हम लोग लेबर इंटेंसिव में जा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इंडिया इज ए लेबर सरप्लस कंट्री, और अगर लेबर सरप्लस कंट्री है तो हमारे लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा बेनिफिशियल है। और एक और चीज है कि अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो अच्छी बात है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। सो हम लोग ये देखते हैं कि कंट्री में फैक्टर्स कितने हैं, कंट्री में कंडीशंस क्या है, और उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर टू यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सो सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब ये जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस करने वाले हैं, किस तरीके से ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। दैट इज फॉर द पुअर सेक्शन और द रिचर सेक्शन। मतलब हम लोगों को यह डिसाइड करना है कि हम लोग किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, वेदर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस नेसेसरी गुड्स और वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस लग्जरियस गुड्स। सो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एंड लास्ट वन, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम लोग क्या प्रोविजंस करने वाले हैं, कितना हम लोग सेव करने वाले हैं, कितना हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग बेसिकली हमारा कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, वो सारी चीजें देखेंगे ताकि फ्यूचर में हम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। प्रेजेंट जनरेशन भी इस चीज को एंजॉय करे एंड फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज को एंजॉय करे।
सो ये कुछ बेसिक चीजें थी, बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड फाइनली व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, जो हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ये सभी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। और ये जो भी एक्टिविटीज है वो कोई भी परफॉर्म करे, वेदर इट इज एन इंडिविजुअल और एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जब हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर तीन अलग अलग तरह की इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे, तीन तरह की इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड वन इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड थर्ड वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंसीडर करेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब ये ऐसी इकोनॉमी है जहां पे प्राइवेटली यानी प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप है और कंट्रोल भी किसका है, प्राइवेट सेक्टर का। अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहां पे एज सच बिल्कुल भी नहीं है। सो हियर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास कंट्रोल है, आपके और मेरे पास कंट्रोल है, तो हमारा मेन पर्पस क्या होगा, हमेशा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। एंड डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर एंड द बिजनेस डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी यहां पे बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इनका डिसीजन इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होने वाली है। यहां पे जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि यहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड रोल है। बेसिकली गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही है सिर्फ, गवर्नमेंट एज सच बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रही। कुछ कंट्रीज के एग्जांपल दिए हम लोगों को यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे यूएस है, यूके है, जर्मनी है, जापान है, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। बट एक चीज बता देता हूं, जब हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसको हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं या लेजी फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, यानी बेसिकली इंटरफेरेंस नहीं है, नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। बट आज के टाइम में प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर कोई भी इकोनॉमी हम लोग देखें, कोई भी कंट्री हम लोग देखें, तो गवर्नमेंट का माइनर इंटरफेरेंस तो होता ही है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन टुडेज वर्ल्ड। सो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की हमने बात की, अब तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम लोग वन बाय वन फीचर्स कंसिडर करने वाले हैं। फर्स्ट फीचर इज द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे यूएस है, यूके है, जर्मनी है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल लैंड, फैक्ट्री, मशीन्स, माइंस, ये सब चीजें, इन सभी चीजों पे आपकी ओनरशिप हो सकती है, आपका कंट्रोल हो सकता है। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, बट बहुत माइनर एक्सटेंट तक, बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकते, बहुत लिमिटेड। गवर्नमेंट कैन पुट सम रेस्ट्रिक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लगाने वाली है, बाकी एज सच गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा यहां पे। नेक्स्ट फीचर इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। ये सेकंड पॉइंट है हमारा। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मतलब यहां पे बेसिकली हम लोग चाहे कंज्यूमर की बात करें या प्रोड्यूसर की बात करें, दे आर फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हैं। एज सच कोई उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस मतलब बेसिकली यहां पे हमें जो काम करना है, कंजम्पशन है, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में मुझे इन्वॉल्व होना है, मैं इन्वॉल्व हो सकता हूं। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मैंने बताया कि जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, वो किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास। और अगर प्राइवेट सेक्टर के पास कंट्रोल है तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा किस चीज के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए। प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज वर्क्स फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट, कंज्यूमर सोवर्जेनिटी। कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर ही सबसे मेन चीज है। हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेसिकली कंज्यूमर के हिसाब से, यानी कंज्यूमर जैसे प्रोडक्ट्स या फिर जैसी सर्विसेज डिमांड करते हैं, वैसे गुड्स या फिर सर्विसेज हम उन्हें क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। कंज्यूमर का प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। सो कंज्यूमर इज द किंग। नेक्स्ट वन इज कंपटीशन।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और अच्छी बात है, कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना ही रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज होगा। हम लोग एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, और कंपटीशन की वजह से ही हम लोग रिसोर्सेस को मैक्सिमम और हो सकेगा उतना ऑप्टिमम तरीके से क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन। नेक्स्ट वन, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हमने मीनिंग में ही पढ़ा था कि गवर्नमेंट यहां पे एज सच बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत माइनर कंट्रोल है। रेस्ट्रिक्शंस हमने देखा, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती है बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। बाकी एज सच इकोनॉमिक डिसीजंस में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का एज सच कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, और इसीलिए इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये फीचर्स है। आई होप सबसे पहले तो सभी लोगों को फीचर्स क्लियर हुए होंगे, मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है हमें, हाउ डू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती है? कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स? हमने अभी अभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरीके से सॉल्व करेगी? इट यूजेस द इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज प्राइस मैकेनिज्म। दो चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है और एडमिनिस्टर्ड प्राइस क्या होता है। जब मैं प्राइस मैकेनिज्म की बात करता हूं तो प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है दैट द प्राइस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। यानी ये ऐसी इकोनॉमी है जहां पे हमने किसी भी चीज का प्राइस जो डिटरमाइन किया है, वो कैसे डिटरमाइन किया है? तो वो डिमांड और सप्लाई की मदद से। हमने डिमांड को बनाया डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमने सप्लाई को बनाया अपवर्ड स्लोपिंग, एंड द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट, ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। सो प्राइस कैसे डिसाइड किया है हमने? डिमांड और सप्लाई की मदद से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइस मैकेनिज्म। दूसरा जो मैंने बोला एडमिनिस्टर्ड प्राइस, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एडमिनिस्टर्ड प्राइस मींस द प्राइस हियर इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड करती है, कुछ केसेस में, कुछ कमोडिटीज में गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस। बट यहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइस डिसाइड होगा वो कैसे होगा? प्राइस मैकेनिज्म से। सबसे पहले डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है? बहुत सिंपल चीज है। अभी अभी हमने देखा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, ये लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल चीज है, बाय कंज्यूमर हु शो देयर प्रेफरेंस। कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से। हमने अभी अभी देखा था कि हम यहां पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट आर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर को जैसे प्रोडक्ट चाहिए, कंज्यूमर को जैसी सर्विसेज चाहिए, वैसे ही प्रोडक्ट और सर्विस हम लोग उन्हें प्रोवाइड करेंगे। सो ये जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, वो सॉल्व हो चुकी है। हम लोग कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें गुड्स प्रोवाइड करने वाले हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस की जब हम लोग बात करते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स कैसे प्रोड्यूस करेगा? लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो सकता है? जब कॉस्ट मिनिमम हो। सो हियर द प्रोड्यूसर विल यूज सच ए टेक्निक in which the profit is maximum and the cost will be minimum. Cost minimum होनी चाहिए और हमारा profit maximum होना चाहिए। Deciding how to produce. Next one, deciding for whom to produce. Goods किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मैं क्यों काम कर रहा हूं? प्रॉफिट के लिए। सो गुड्स किसके लिए बनाएंगे? फॉर द कंज्यूमर्स हु आर हैविंग द बाइंग कैपेसिटी। ऐसे कंज्यूमर्स जिनकी बाइंग कैपेसिटी है, ऑब्वियसली मैं उन्हीं के लिए बेसिकली क्या करने वाला हूं? गुड्स प्रोड्यूस करने वाला हूं। एंड नेक्स्ट, डिसाइडिंग अबाउट द कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं, सेविंग की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, यहाँ पे कंजम्पशन एंड सेविंग कंज्यूमर का व्यू पॉइंट है। एंटरप्रेन्योर यानी इन्वेस्टमेंट की बात की हमने यहाँ पे। ये सभी चीजें, जो सेविंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सब किस पे डिपेंड करता है? तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि मार्केट में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अकॉर्डिंगली कंज्यूमर्स क्या करने वाले हैं? सेव करने वाले हैं। अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर्स क्या करने वाले हैं? इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि यार इस प्रोजेक्ट में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न,
तो अच्छी बात है, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। कंज्यूमर्स को लग रहा है कि अभी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है सेविंग पे, तो हम लोग सेव करेंगे। सो बेसिकली द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन दी मार्केट। नेक्स्ट, अब यहां तक हमने प्रॉब्लम्स देखी है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो हम कंसीडर करेंगे मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या मेरिट्स है वो हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन। याद रखेंगे, सबसे पहले हमने मीनिंग देखा है, फिर हमने फीचर्स देखे हैं, और फिर हमने देखा है हाउ विल अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जब हम लोग मेरिट्स की बात करते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज है सेल्फ रेगुलेटिंग। ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, प्राइस मैकेनिज्म चलता है यहाँ पे, यानी जो प्राइस डिसाइड होने वाला है वो डिमांड और सप्लाई की मदद से होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। सो बेसिकली हमको यहाँ पे कोई कॉस्ट इनकर नहीं करनी है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए। सो सबसे पहली चीज सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप ही प्राइस और सब कुछ डिसाइड होगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। सेकेंड वन इज ग्रेटर एफिशिएंसी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी ज्यादा है, ग्रेटर एफिशिएंसी। और क्यों? उसका सिंपल रीजन है, हियर द प्रोड्यूसर इज वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। और जब भी कोई इंसान प्रॉफिट के लिए काम करता है तो ऑब्वियस बात है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर। जब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता हूं तो इस कंट्री में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, क्योंकि यहां पे कंपटीशन ज्यादा है, बेसिकली फ्रीडम दिया गया है प्रोड्यूसर्स को, एफिशिएंसी है, तो ऑब्वियस बात है हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा और फास्टर रेट पे होगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको हम लोग ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो जो भी रिसोर्सेस है उसको हम लोग मोस्ट प्रोडक्टिव तरीके से क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहां पे रिसोर्सेस को हमने अच्छे से यूटिलाइज किया है, ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज किया है। नेक्स्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। यहां पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ज्यादा है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही उन लोगों की प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड। हमने अभी भी देखा था कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रोड्यूसर कौन सी टेक्निक यूज करता है जिसमें कॉस्ट क्या हो जाती है? मिनिमम। सो यहां पे हर प्रोड्यूसर ट्राई करेगा कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। चाहे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो या कैपिटल इंटेंसिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी विल फोकस ऑन कॉस्ट मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिल रहा है कंपटीशन का। मार्केट में जितना ज्यादा कंपटीशन होता है उतना ही प्राइस कम होने लगता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो प्राइस कम करना होगा, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देने होंगे, और उसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिल रहा है? कंज्यूमर्स को मिल रहा है। सो कंज्यूमर्स आर गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस। नेक्स्ट वन इज कैपिटलिज्म ऑफर्स द इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। कैपिटलिज्म की वजह से बेसिकली इंसेंटिव मिल रहा है, जितना ज्यादा इनोवेशन में जा रहे हो आप लोग, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में जा रहे हो आप लोग, डेफिनेटली उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, उतना ही इंसेंटिव आपको मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी आर प्रिजर्व। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनको प्रिजर्व किया गया है। हमने पहले ही देखा था कि जिस भी इंसान को प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करनी है या कंट्रोल करना है, ऐसा कुछ भी प्रोडक्शन है सब में, तो वो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिवॉर्ड्स द मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड द इनएफिशिएंट वन। अगर आप लोग से फॉर एग्जांपल इनिशिएटिव ले रहे हो सामने से, तो ऑब्वियस बात है आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उस चीज का आपको प्रॉफिट होगा। और अगर से फॉर एग्जांपल अगर आप इनएफिशिएंट हो तो ऑब्वियसली आप मार्केट से आउट हो जाओगे, यानी जो प्रॉफिट एज सच होना चाहिए था वो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, फंक्शंस इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में चल रही है। सो ये एडवांटेजेस है, मेरिट्स है, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और अगर किसी भी चीज के एडवांटेजेस है, मेरिट्स है, तो ऑब्वियस बात है उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, डीमेरिट्स भी होंगे। सो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो हम लोग डीमेरिट्स देखने वाले हैं, एक एक करके डिसएडवांटेजेस देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। फर्स्ट वन इज देयर इज वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स। सबसे पहली प्रॉब्लम के यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, सोशल इनजस्टिस है। दो अलग अलग क्लास क्रिएट हो चुकी है, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स। दो अलग अलग क्लास है, रिचर सेक्शन एंड पुअर सेक्शन, हैव एंड हैव नॉट्स।
सेकंड, प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द ह्यूमन राइट्स। एक और प्रॉब्लम है, यहां पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर फोकस ज्यादा किया है और ह्यूमन राइट्स को हमने इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड नॉट ऑन ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट, वाइडर डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, कुछ सेक्शन ऐसा है जहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल ही नहीं रही है, वो लोग अवेल ही नहीं कर पा रहे, तो वो एक और डिसएडवांटेज हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट वन, इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर। हम लोग ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, और जब हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो यहां पे एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड कंज्यूमर। नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी। हम लोग डिमांड को देख के, जो भी पैटर्न है उसको देख के हम लोग एक्चुअल सोसाइटी की नीड्स का पता नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल शायद ऐसा हो कि लग्जरियस गुड्स की डिमांड ज्यादा है, बट क्या इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में मैक्सिमम लोगों को लग्जरियस गुड्स ही चाहिए, नेसेसरी गुड्स चाहिए ही नहीं? ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो पुअर सेक्शन में हैं जो लोग, उन्हें नेसेसरी गुड्स, उन्हें तो नेसेसरीज भी अभी तक नहीं मिल पा रही है। सो ये एक चीज है कि डिमांड पैटर्न जो है उसको देख के कभी भी हम लोग सोसाइटी की रियल नीड्स के बारे में पता नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन। अब लेबर एक्सप्लॉयटेशन, मैंने पहले ही कहा कि यहां पे हम लोग प्रॉफिट के लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग लेबरर्स को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, मैं उनसे काम ज्यादा करवा रहा हूं लेकिन मैं उन्हें पे कम कर रहा हूं, सो लेबर एक्सप्लॉयटेशन है वो। नेक्स्ट, कंज्यूमर सोर्जन, इट इज अ मिथ। हमने पढ़ा था एडवांटेजेस के अंदर, फीचर्स के अंदर, कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कंज्यूमर के हिसाब से, लेकिन जरूरी नहीं है। हम लोग प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, कंज्यूमर्स को चीट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इवन सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये जो है ये मिथ है। नेक्स्ट इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग रिसोर्सेस को बहुत मिस एलोकेट करते हैं, रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। नेक्स्ट, लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर फोकस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरिट गुड है और हम लोग काम किस चीज के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। जहां पे मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा मैं ऑब्वियस बात है उसी सेक्टर में जाऊंगा, जिन सेक्टर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं है मैं उन सेक्टर्स के ऊपर फोकस नहीं करूंगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत कॉमन है। ऐसा हो सकता है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाए, जैसे 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन था वो किसकी वजह से था, वो ओवर प्रोडक्शन की वजह से था। सो इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आ सकता है। जो बूम है, रिसेशन है, जो स्टेजेस है बिजनेस साइकिल की, वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी बहुत हो सकता है, मतलब अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ये सबका प्रॉब्लम है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि ओवर प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कॉमन चीजें हैं। नेक्स्ट वन, enormous waste of productive resources as firms spend huge amount of money on advertisement। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग अगर देखें ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सारी फर्म्स करोड़ों रुपए खर्च कर देती है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे। हार्डली वो एडवर्टाइजमेंट 10-15 सेकंड की है, 20 सेकंड की है, और उसके ऊपर हमने 5 या 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मतलब हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, अमाउंट इनकर कर रहे हैं। नेक्स्ट, लार्ज फर्म मे बी एबल टू ड्राइव आउट द स्मॉल फर्म बाय द फेयर एंड फॉल मीन्स। यानी यहां पे जो लार्ज फर्म्स है वो लार्ज फर्म स्मॉल फर्म्स को मार्केट से ड्राइव आउट कर सकती है। सही तरीका हो गलत तरीका हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन हो सके उतना कम करना चाहते हैं। वो लोग जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको मार्केट से एलिमिनेट करना चाहते हैं। एंड द लास्ट वन इज एनवायरमेंटल डिग्रेडिंग। एनवायरमेंटल डिग्रेडिंग मतलब बहुत बार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कंपटीशन, प्रोडक्शन हो रहा है, अब उस टाइम पे हम लोग एनवायरमेंट को कंसीडर ही नहीं करते। एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है बेसिकली यहाँ पे वो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटोरिएट करते जा रहे हैं। ये हमारा सबसे फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम कंप्लीट हुआ है, सबसे फर्स्ट इकोनॉमी कंप्लीट हुई है, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहले तो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तक। सो अब हम लोग जो नेक्स्ट इकोनॉमी देखने जा रहे हैं वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। जब हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये ऐसी इकोनॉमी है जहां पे पूरा कंट्रोल किसका है, बेसिकली गवर्नमेंट का।
और इसीलिए हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। यहाँ पे कंट्रोल रहेगा किसका? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट ने बेसिकली एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया है सब कुछ प्लान करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, दैट इज CPA। सो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी यहां पर सब कुछ क्या करती है? प्लान करती है। जब हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स, इन दोनों ने इस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया था अपने वर्क में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और कब? तो 1848 में। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोगों ने देखा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेसिकली कमांड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। यहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने बेसिकली जो इकोनॉमिक प्लानिंग और उस सब के लिए जिस अथॉरिटी को अपॉइंट किया है उस अथॉरिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बोलेंगे हम लोग। अब ये तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा है, अब हम लोग एक एक करके फीचर्स देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है कलेक्टिव ओनरशिप। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की है, बट हाँ कुछ चीजों के लिए ओनरशिप प्राइवेट को दी जा सकती है, जैसे कि स्मॉल फार्म्स है, वर्कशॉप्स है, ट्रेडिंग फर्म्स है, ये सब चीजों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्राइवेट हैंड्स में पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ये जस्ट मैंने अभी अभी बताया था कि हमारी कंट्री अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो भी प्लानिंग है वो कौन करेगा? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, दैट इज CPA। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सब कुछ डिसाइड करती है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक गोल्स को क्या कर सकते हैं? एकम्प्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। ये सबसे मेन चीज है। जब हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देख रहे थे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हम लोगों ने देखा कि वहां पे कंज्यूमर चॉइस थी, कंज्यूमर इज द किंग, बट यहां पे वो चीज नहीं है। यहां पे एक चीज की गारंटी दी है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर। मतलब बेसिकली यहां पे हंगर जैसी कोई चीज नहीं होगी, ठीक है, उसकी गारंटी दे रहे हैं, बट जो चॉइस है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का वो ही सिलेक्टेड चीज है। अगर सिलेक्टेड चीजों का ही प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस बात है कंज्यूमर्स के पास एज सच फ्रीडम इतना नहीं होगा। दूसरी चीज जब यहां पे बात करते हैं तो राइट टू वर्क इज ऑल्सो गारंटेड। राइट टू वर्क, सभी को काम मिलेगा, उसकी भी गारंटी दे रहे हैं हम लोग, लेकिन ऑक्यूपेशन अपने हिसाब से सिलेक्ट करना, उसमें अगेन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन कंट्रोल किसका है पूरी तरीके से? तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का है। नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहां पे इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी जो रिच बिकम्स मोर रिचर, पुअर बिकम्स मोर पुअर वाली चीज हो रही थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो चीज यहां पर होने वाली नहीं है। सो बेसिकली जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा यहां पर। नेक्स्ट इज मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि दो चीजें होती है, एक होता है प्राइस मैकेनिज्म और एक होता है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। प्राइस मैकेनिज्म मींस द प्राइस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। जब भी डिमांड का और सप्लाई का इंटरसेक्ट करता है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस कैसे डिसाइड हुआ है? डिमांड और सप्लाई से, जिसको प्राइस मैकेनिज्म बोला था। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइस मैकेनिज्म है उसका रोल बहुत कम होगा, और यहां पे जो रोल होगा मेनली वो किसका होगा? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, दैट इज द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। ऑब्वियस बात है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरा कंट्रोल मेजरली किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत कम कंट्रोल है, और अगर ऐसा रहा तो यहां पे कंपटीशन नहीं होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूएसएसआर है सोशलिस्टिक का एग्जाम्पल, और भी हमें एग्जाम्पल दिए जैसे कि नॉर्थ कोरिया, हम सभी को पता है नॉर्थ कोरिया सोशलिस्ट इकोनॉमी, चाइना, क्यूबा, ये सब क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पे कंपटीशन, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन ऐसा इतना ज्यादा नहीं होता। अब हम लोग मेरिट्स देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमने मीनिंग देखा है, फिर हमने फीचर्स देखे, अब हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं? मेरिट्स। मेरिट्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। यानी यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का और इनकम का वो इक्विटेबल तरीके से है। यानी यहां पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रो करने की, तो वो सबसे अच्छी चीज है। सेकेंड वन इज द रैपिड एंड द बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा है, क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे जो भी फोकस है वो किसका फोकस है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का।
और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जब काम करती है तो वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, कंट्री में ग्रोथ आना चाहिए, डेवलपमेंट आना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से होगा। नेक्स्ट थर्ड वन, देयर विल बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब हम लोग बेसिकली एडवर्टाइजमेंट और वो सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर इनकर नहीं कर रहे हैं। सो वो एक अच्छी चीज है हमारे लिए, रिसोर्सेज का वेस्टेज यहाँ पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर एलिमिनेटेड एंड स्टेबिलिटी इज ब्रॉड। सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सो यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करती है कि हो सके उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए। बिजनेस फ्लक्चुएशंस, बिजनेस के अंदर जो उतार चढ़ाव है, बिजनेस साइकिल है, वो एज सच इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अवॉइड्स क्लास वॉर। जो क्लास वॉर है बेसिकली यहाँ पे नहीं होगी, उसका सिंपल रीजन है कि यहाँ पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, हर इंसान इनकम अर्न कर रहा है। बेसिकली रिच बिकम्स मोर रिचर, पुअर बिकम्स मोर पुअर, और वो चीज नहीं हो रही। और अगर वो चीज नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है जो क्लास वॉर है वो नहीं होगा। यहाँ पे कोऑपरेटिव मेंटालिटी है, सो उस वजह से इट अवॉइड्स क्लास वॉर। नेक्स्ट, एंश्योर्स द राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे बेसिकली राइट टू वर्क मिल रहा है, हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे श्योरिटी मिल रही है कि सभी को काम मिलेगा, और काम होगा, इनकम होगी, तो ऑब्वियस बात है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द लेबरर्स एंड द कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। यानी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से एकदम ऑपोजिट है ये। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था लेबरर्स का भी एज वेल एज कंज्यूमर्स का, बट यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स दोनों का ही एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। एंड लास्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी। कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है, जैसे पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, इन सब चीजों के ऊपर, ताकि लोगों को उस चीज का आगे जाके फ्यूचर में बेनिफिट मिले। सो ये मेरिट्स है, आई होप यहां तक पहले सभी को क्लियर होना चाहिए। और एक और चीज हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि अगर कोई भी इकोनॉमी है उसके एडवांटेजेस है तो डेफिनेटली उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज, देयर मे बी करप्शन, रेड टेपिज्म एंड फेवरेटिज्म। सोशलिस्ट इकोनॉमी है, अगर कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है तो चांसेस है कि यहां पर करप्शन हो, रेड टेपिज्म मतलब एक्सेसिव रेगुलेशन हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। सेकेंड, इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तुम्हारा जो फ्रीडम है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसका रीजन है कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन है या फिर जो गुड्स कंज्यूमर चूज कर रहे हैं उसमें हमारा फ्रीडम नहीं है, बहुत सिलेक्टेड चीजें हैं और उसी में हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक्स राइट सच एज द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते थे, बट ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमारे पास ये राइट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वन, इट विल नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमको इंसेंटिव मिलता था हार्डवर्क का, कि जितनी ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो चीज नहीं है, इतना ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस आर नॉट डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ द मार्केट। जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेड प्राइस की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया है, बट यहां पे उन्होंने प्रॉपर कॉस्ट कैलकुलेशन ही नहीं किए। और अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर कॉस्ट कैलकुलेशंस नहीं कर रहे, कोई बेसिस ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि हमने जो प्राइस डिसाइड किया है वो गलत हो। सो बेसिकली वो एक और डिसएडवांटेज हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट, स्टेट मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय द सोशलिज्म विल समटाइम्स बिकम अनकंट्रोलेबल। यानी जो स्टेट मोनोपोलीज है, पूरा कंट्रोल अगर गवर्नमेंट के पास है तो ऐसा हो सकता है कि उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए। और मोनोपोली, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। अगर किसी भी इंसान की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर मोनोपोली क्रिएट होती है तो वो हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि अगर आगे जाके वो अनकंट्रोलेबल हो गई ना तो वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट, द कंज्यूमर्स हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। ऑब्वियस बात है, कंज्यूमर्स के पास यहां पर फ्रीडम नहीं है। जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं गुड्स में से कंपल्सरीली हमें क्या करना होगा, चूज करना होगा। नेक्स्ट वन, लेबरर्स आर नॉट रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। यहां पर लेबरर्स को जब हम बात करते हैं तो लेबरर्स को उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा था, बट यहां पे एज सच इतना ज्यादा उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिलता एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली। एंड लास्ट वन, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल। यानी अगर हम लोग देखें ना तो हमने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, उसी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो प्रैक्टिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी को आज के टाइम में ढूंढना
पॉसिबल नहीं है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, जैसे नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, नो डाउट उसको सोशलिस्ट में कंसिडर करते हैं, बट फिर भी हम उसे प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं बोल पाएंगे। ये सारी चीजें शायद हमें वहां पर देखने नहीं मिलेगी। सो ये हमारी सेकेंड तरह की इकोनॉमी कंप्लीट हुई है, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड थर्ड वन इज, लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये ऐसी इकोनॉमी है जहां पे दोनों ही सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों है, को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर वर्क्स फॉर प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर वर्क्स फॉर वेलफेयर। सो बेसिकली यहां पे हम लोग देखेंगे अगर, तो तीन तरह की इंडस्ट्रीज बन चुकी है, प्राइवेट जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, पब्लिक जो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, एंड द कंबाइंड सेक्टर यानी दोनों जन मिलके काम कर रहे हैं, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन कर रही है, कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट। लेकिन ये गोल्डन पाथ नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी सर्टन डिसएडवांटेजेस तो हम देख सकते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग है उसका इंप्लीमेंटेशन है वो इतना अच्छे से नहीं हो रहा। हायर रेट ऑफ टैक्सेशन, लैक ऑफ एफिशिएंसी। टैक्स का जो रेट है वो काफी हाई है, कुछ कंट्रीज में 30-35%, 40% है। लैक ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं है पब्लिक सेक्टर में कहीं पे। पब्लिक सेक्टर है तो करप्शन भी होगा, प्राइवेट सेक्टर है तो रिसोर्सेज का वेस्टेज भी होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये सारे डिसएडवांटेजेस है। इवन मोर ओवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। प्रैक्टिकली दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में, वो बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स, द प्राइवेट सेक्टर इज लाइकली टू ग्रो डिस्प्रपोर्शनेटली। अगर से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इतने अच्छे नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, और शायद ऐसा हो सकता है कि वो हमारी इकोनॉमी को हार्म भी पहुंचा सकता है। सो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। सो हमारी बेसिकली तीन तरह की इकोनॉमी हो चुकी है। हमने चैप्टर में क्या क्या देखा, सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद हमने तीन तरह की इकोनॉमी देखी, दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। सो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ये हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ। किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।